मॉर्निंग प्यारे बच्चों, पावर प्लांट की क्लास में एक बार आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा जो चैप्टर पहला चल रहा था इंट्रोडक्शन, उस चैप्टर में हमने काफ़ी चीज़ें आपको बता दिया है। तब आज की क्लास में हम आप लोगों को विंड एनर्जी के बारे में बताएंगे कि कैसे विंड एनर्जी काम करता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी डेवलप किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है, आप लोगों को पता है कि विंड एनर्जी के लिए हमें जो टरबाइन लगाई जाती है वो किससे चलती है? विद द हेल्प ऑफ एयर की हेल्प से उस टरबाइन को चलाया जाता है। अब होता क्या है इसमें, आप लोगों को जैसा कि पता है, एयर है हमारे पास, एटमॉस्फेयर में एयर है। एटमॉस्फेयर में क्या है? एयर है। यह एयर जो है हाई काइनेटिक एनर्जी वाली होती है। ये क्या होती है? यह एयर हाई काइनेटिक एनर्जी वाली एयर होती है। हाई काइनेटिक एनर्जी वाली एयर होती है। काइनेटिक एनर्जी होता है। ये हाई काइनेटिक वाली एनर्जी वाली एयर जब टरबाइन पर घूमती है, जब टरबाइन पर गिरती है, तो उसके कारण क्या होता है? टरबाइन रोटेट करता है। क्या करता है? टरबाइन रोटेट करता है। और जब टरबाइन रोटेट करेगा तो टरबाइन से जुड़ा हुआ क्या है हमारे पास? शाफ्ट है। टरबाइन से जुड़ा हुआ क्या है? शाफ्ट है। शाफ्ट घूमने लगेगा और वहाँ से हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, एक फिगर बना हुआ है। यहाँ पर एक फिगर बना हुआ है। इस फिगर के माध्यम से हम समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे हमारा विंड एनर्जी काम करता है। ये देखिए, फिगर एक बना हुआ है। इसमें क्या दिया गया है? वायुमंडल से प्राप्त वायु जिसमें काइनेटिक एनर्जी होती है, ये कहाँ गिरती है? ये पवन चक्की के पास गिरती है। कहाँ पे गिरती है? ये पवन चक्की के पास गिरेगी। अब क्या होगा? ये पवन चक्की किस में कन्वर्ट कर देगा? यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देगा। ये देखिए, यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देगा। अब इससे क्या लगा रहता है? एक रोटर लगा रहता है। रोटर घूमेगा और वहाँ से क्या होगा? हमको मैकेनिकल एनर्जी मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? वहाँ से हमको मैकेनिकल एनर्जी मिल जाएगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विंड एनर्जी कैसे काम करता है। तो इसकी कुछ विशेषताएं हैं। इसकी क्या है? कुछ विशेषताएं जो कि इस प्रकार हैं। देखिए, लिखा है ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों द्वारा प्राप्त होता है। मतलब कि हमारे पास जैसे ऊर्जा का जो स्रोत है, मेन स्रोत क्या है? एयर है। इसके द्वारा हमें क्या मिल रहा है? एनर्जी मिल रही है। फिर वातावरण को प्रदूषित नहीं करेगा क्योंकि एटमॉस्फेयर में कोई हार्मफुल गैसेस नहीं निकल रही हैं। हार्मफुल गैसेस न निकलने के कारण क्या होता है? ये दूषित नहीं करता है। तो इस तरह की बहुत कुछ विशेषताएं हैं। इसकी कुछ हानियां भी हैं जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए क्या क्या हानि है। लिखा है ऊर्जा का यह स्रोत वायुमंडल की स्थिति पर निर्भर करता है, अतः मानसून जैसे कारक इसको प्रभावित करते हैं। आप लोगों को पता है कि जैसे हमारा विंड टरबाइन जो होता है, विंड टरबाइन को चलाने के लिए मेनली क्या चाहिए? एयर चाहिए। क्या चाहिए? मेनली एयर चाहिए। अच्छा, एटमॉस्फेयर में अगर एयर नहीं चलेगी तो क्या होगा? ये विंड टरबाइन रोटेट नहीं करेगा और इसके कारण हमको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। इसके कारण हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगी। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी। तो चीज़ें पता चल गई, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। ये इसका डिसएडवांटेज है। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट डिसएडवांटेज की। ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करता है। अच्छा, जैसे टरबाइन घूमेगा तो वहाँ से क्या होगा? नॉइज़ क्रिएट होगा। क्या होगा? नॉइज़ क्रिएट होगा। तो इसके कारण क्या होगा? ध्वनि प्रदूषण भी होगा। वायवीय ऊर्जा शक्ति संयंत्र के लिए अधिक से अधिक स्थान की आवश्यकता होती है। मतलब काफ़ी बड़े एरिया में ये प्लांट लगाया जाता है और यहाँ से क्या होता है? हमारी एनर्जी मिलती है। तो चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं टाइडल एनर्जी की। टाइडल एनर्जी कैसे काम करता है? देखिए, जैसे टाइडल एनर्जी क्या होता है, ये मेनली समुद्रों में होता है। अब क्या होता है, देखिए जैसे समुद्र में जब ये एनर्जी क्रिएट होती है तो वहाँ से ज्वार और भाटा निकलता है। समुद्र का ऊपर उठना ज्वार कहलाता है और नीचे गिरना क्या कहलाता है? भाटा कहलाता है। तो ये मेनली किसके कारण हो रहा है? ये मेनली देखिए सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हो रहा है। यहाँ पर देखिए एक चीज़ मेंशन है, सूर्य और चंद्रमा दोनों के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये उत्पन्न हो रहा है। तो इससे कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी? देखिए लिखा है ना इसमें
फ्लोट ज्वार तथा एब ज्वार के बीच उत्पन्न हुए हेड का इस्तेमाल द्रवी टरबाइन को चलाने के लिए कर रहे हैं। मतलब जो ज्वार और भाटा उत्पन्न हो रहा है उससे हमारा क्या होता है, टरबाइन रोटेट करेगी और टरबाइन रोटेट के कारण क्या होती है, उससे मैकेनिकल एनर्जी मिल जाती है। तो इस प्रकार हमारा टाइडल एनर्जी काम करता है। अच्छा, टाइडल एनर्जी में क्या होता है, देखिए कुछ यहाँ पर इसके एलिमेंट बने हुए हैं कि कैसे ये काम करता है। इसके लिए एक बांध की ज़रूरत पड़ती है, एक पावर हाउस की ज़रूरत पड़ती है और एक स्लूज गेट की ज़रूरत पड़ती है। ये बेसिकली चीज़ें ज़रूरत पड़ती है किसी भी उसके लिए। तो यहाँ पर फिगर के माध्यम से ये चीज़ें समझाया गया है। आई थिंक आप लोगों को इसको समझ लेंगे। कुछ इसकी हानियाँ हैं, कुछ इसके लाभ हैं जो कि यहाँ पर दिखाया गया है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, तापीय विद्युत ऊर्जा की। अब तापीय विद्युत ऊर्जा के लिए क्या होगा, तापीय विद्युत ऊर्जा मेनली सोलर एनर्जी से मिलता है। किससे, सोलर एनर्जी से, सूर्य के प्रकाश से। सूर्य के प्रकाश को एनर्जी में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे, देखिए क्या होता है, इसके लिए हमारे पास एक हॉट जंक्शन तैयार किया जाता है। इसके लिए क्या होता है, एक हॉट जंक्शन तैयार किया जाता है, हॉट जंक्शन तैयार किया जाएगा। अब इस जंक्शन के माध्यम से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रोड से क्या होगा, इलेक्ट्रोड को सोलर को उस इलेक्ट्रोड पर गिराएंगे। क्या, सोलर विकिरण को उस इलेक्ट्रोड पर गिराएंगे। अच्छा, जब गिराएंगे क्या होगा, तो ये हीट हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा। ये हीट हो जाएगा और हीट के बाद इसको डायरेक्ट किस में कन्वर्ट कर देते हैं, इसको डायरेक्ट इलेक्ट्रोड पावर में कर देते हैं। तो इस प्रकार यह सीबेक इफ़ेक्ट पर काम करता है। किस पर, यह सीबेक इफ़ेक्ट पर काम करता है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, सीबेक इफ़ेक्ट पर काम करता है। इसके लिए एक फार्मूला सीबेक नामक साइंटिस्ट ने डेवलप किया था। फार्मूला था E = अल्फ़ा T2 - T1। क्या, T2 - T1। जहाँ अल्फ़ा क्या है, जहाँ पे अल्फ़ा क्या है, सीबेक नियतांक है। जहाँ पे अल्फ़ा सीबेक नियतांक है और T2 क्या है, हायर टेम्परेचर है, और T1 क्या है, हमारा लोअर टेम्परेचर है। तो इस प्रकार हम ये चैप्टर का आपका जो कैसे हमारे पास एनर्जी सोर्स हैं उसको कंप्लीट करते हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। चलिए मैं नेक्स्ट क्लास में आपको और अच्छी चीज़ें बताऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।